सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। क्या आपके दिल में भी छोटी सी आस है एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेने का? एसएससी एमटीएस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस हवलदार में अगर सिलेक्शन लेने की आस लगाकर बैठे हो छोटी सी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप और बेहतर क्वेश्चन आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। यानी हर एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाती है और बढ़िया से करवाई जाती है। तो मेरे दोस्त, इस क्लास में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही करते हो, अंत में मेरा कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? यानी आपको जो नागरिकता मिलती है उसके संबंध में ये बात कर रहा है। बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा। अब मेरे दोस्त आपके सामने हो जाते हैं यहाँ पर कितने, 4 ऑप्शन। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 5। यहां से जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी की उत्तर जा रहा है अनुच्छेद 11, वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? हरियाणा जो राज्य है उसका गठन कब हुआ है, ये आपको बताना है। बताएंगे मेरे दोस्त कि हरियाणा का गठन कब हुआ था। अब 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1965, 1 नवंबर 1970। यानी हरियाणा का जो गठन यानी हरियाणा राज्य बना था वो कब बना था? 1 नवंबर 1966। यानी मेरे दोस्त यहां से बच्चा ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है, वो बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या है। कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम आए तो उसके लिए माफी चाहता हूं मैं आपसे। बताएंगे मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की, यानी प्रदान की थी राजा की उपाधि, वो किसने, वो आपको बताना है, उसका नाम बताना है। अब देखो, महाराजा जय सिंह ने, औरंगजेब ने, बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर किस शासक ने? ये तो कोई होगा नहीं, उत्तर ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि उसका नाम होना चाहिए था, तो नाम यहां पर भी नहीं है। हाँ, नाम इन दोनों ऑप्शन में है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने, जो मुगल शासक था। आगे बढ़ो। शिवाजी को पहाड़ी चूहा, देखो शिवाजी को कहा है पहाड़ी चूहा, ये शब्द अच्छा बनता है, ध्यान रखना। साहसी डाकू, पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? अब देख लो, हमारे महापुरुषों के लिए जैसे ये, और अभी भी इतिहासकार जो इतिहास है वो ये चीजें छाप रही है, ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, पर क्या करें कंपटीशन के हिसाब से अगर आप देखो तो औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ो मेरे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देंगे मेरे सारे मित्र कि आपका उत्तर क्या हो जाता है। किस सूफी संत ने कहा था अभी दिल्ली दूर है? यानी ध्यान रख लेना, एसएससी एमटीएस में जाना है तो अभी दिल्ली दूर है। यानी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी पता नहीं है ना, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो यह कहा था शेख सलीम चिश्ती? नहीं होगा। शेख निजाउद्दीन औलिया हो सकता है। शेख नसरुद्दीन, शेख फरीद। यानी ये दो तो नहीं हो सकते हैं, पर दो में से हमारा उत्तर हो सकता है शेख निजाउद्दीन औलिया। यानी कि जो हमारा उत्तर रहेगा वो बी बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? यानी ऐसा कौन सा राज्य बना हुआ है जिसमें सड़कों की लंबाई है वो सर्वाधिक है? ऑप्शन की ओर जाओ, चलो देख लो। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। राजधानी देखोगे इनकी, पंजाब की चंडीगढ़। चलो इसके बाद एक तो मध्य प्रदेश की भोपाल। आगे चलो, उत्तर प्रदेश की क्या होगी? लखनऊ। और महाराष्ट्र की मुंबई। चलो राजधानी क्लियर हो चुकी है। अब आपका उत्तर है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की ओर जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है, यानी खाली स्थान पर उस जगह का नाम बताना है आपको कि किस नाम से जाना जाता है भारत का पूर्वी समुद्री तट।
अब यहाँ से क्या रहेगा मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, यहाँ से सभी अपना उत्तर देंगे और बेजबान उत्तर देंगे, लाजवाब उत्तर देंगे कि उत्तर क्या है। हाँ, तो हमारा यहाँ से उत्तर बन सकता है मेरे दोस्त, कौन सा, कोरामंडल तट। यानी जो बच्चा सी दे देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी किसी भी जो तरल पदार्थ होते हैं उसको मापने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तरल पदार्थ को? तो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का मतलब होता है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा सही रहेगा। ये आपको ध्यान रख लेना है, हाइड्रोमीटर। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है ये आपको बताना है। शक्ति, आवेग, ऊर्जा, बल। मेरे दोस्त यहां से मेरे मित्र बताएंगे शक्ति, आवेग, ऊर्जा, बल यानी किलोवाट। हम क्या कहेंगे? हम सभी कहेंगे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। यहां से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहां से रह जाएगा। बढ़ो आगे। एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। अब एनीमो जो मीटर है इसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है, चलो ये तो हमें पता है, पर किस चीज को मापने के लिए किया जाता है ये हमें बताना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? पवन की दिशा को है, पवन की दाब को है, पवन का वेग है, पवन की गति है, तो किसको मापेंगे हम इससे? तो हम सभी कहेंगे नहीं, हम मापेंगे पवन के वेग को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? यानी जो चुनाव का सुधार होता है उससे संबंधित नहीं रहे, यानी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं रखती है। कौन सी नहीं है ये बताना। हम क्या कहेंगे? वाई के अलग समिति, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होता है बताओगे सभी? ऑप्शन नंबर यहां से सी वाला बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है जुडन किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है? यानी आत्मकथा का मतलब होता है खुद के बारे में लिखना। ये ध्यान रखना है, किसी की पूरी जीवनी लिखना, उसके बारे में हर चीज लिखना, वो होती है आत्मकथा। क्या कहेंगे हम अब यहां से? मोहनदास, ओम प्रकाश, नामवर्षी, जयशंकर प्रसाद। यहां से आप सभी कहोगे सर नहीं, ऑप्शन तो होगा ओम प्रकाश, वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहां पर। आगे बढ़ो। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है किसने किया था? नेपोलियन। क्या नेपोलियन किया था? बिस्मार्क, लुइस होला, मेजनी। यहां से बता दो हमारा उत्तर क्या है। ऑप्शन 4 है आपके सामने, ए, बी, सी, डी। आप कहोगे नेपोलियन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना, इसका गठन किसने किया था ये आपको बताना है। ट्रोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? यहां से डी जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहां पर बनेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योग की जननी कौन से खनिज को कहा जाता है? अब यहां से देखो, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, लोहा। बताएंगे मेरे दोस्त यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। तो आप सभी कहोगे बिल्कुल सर जी हमारा उत्तर आ चुका है। तो मैं पूछूंगा कौन सा आ चुका है? आप सभी कहोगे सर लोहा। लोहे का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है यहां पर। आगे बढ़ो। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद चीज होती है आपको पता है विस्फोटक, उसमें शामिल क्या चीज होती है ये आपसे पूछ रहा है।
पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, लेड है। आखिरकार इसमें शामिल क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट इसमें शामिल होता है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो देगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपके सामने। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यहां पर हुआ है अध्ययन की बात, यानी उसके अंदर किस चीज की जानकारी ली जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है, किसके बारे में रिसर्च की जाती है, जानकारी आप उसमें कह सकते हो, उसके बारे में रिसर्च की जाती है। तो ये करता है जहर का। किसका करता है? जहर के बारे में इसमें पूरी चीज या जानकारी उसमें देखी जाती है, अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमि क्रांति का संबंध किससे है? भूमि जो क्रांति है वो संबंध किससे है, ये आपको बताना है। बताएंगे अपना उत्तर यहां से क्या है। भूमि क्रांति हम कहेंगे उर्वरक उत्पादन होता है, या अंडा है, तिलहन है, खाद्यान्न है। तो यानी कौन सी चीज के लिए भूमि क्रांति का संबंध हमें बताना है? तो हम सभी कह देंगे बिल्कुल जो बच्चा दे रहा है उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है। चलो 19 नंबर क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो का अम्ल आवश्यक होते हैं। अम्ल जो जरूरत होते हैं वो होते हैं अमीनो। अब आवश्यक यानी हमारे को जरूरत कितने की पड़ेगी वो चीज हमको यहाँ पर बतानी है। जैसे 10 कह सकते हो, 20 कह सकते हो, 15 है, 25 है, आखिरकार कितने हैं ये हमको बताना है मेरे दोस्त। तो चलो बताओ यहाँ से आपका उत्तर क्या है। बिल्कुल 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 यहाँ से जो बच्चा 20 कह रहा है वो बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है? 20 जो उत्तर दे रहा है वो एकदम सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मानव हृदय के 4 कोष्ठक के निलय स्थित होते हैं। कोष्ठक के जो निलय होते हैं वो कितने होते हैं? स्थित होते हैं, ये हमसे पूछा है। अब हम यहां से क्या कहेंगे? ऊपर भाग में, नीचे भाग में, मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज मैं आपको पहले ही काट देता हूं कि इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। आपने कह दिया सर ये नहीं हो सकता, तो फिर हो कौन सा सकता है? ये भी तो अच्छी बात है। तो हम कहेंगे नीचे भाग में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ो आगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किन देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? अब देश भी हम देख लेते हैं। चलो यहां से होगा अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। बताओ, यहां पर 4 देश आपके सामने दिए गए हैं। तो सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र? अगर जो बच्चा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए का मतलब हो गया अमेरिका, वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? किस चीज का प्रयोग किया जा सकता है ये हमें बताना है। मजदूरी की वृद्धि, मुद्रा पूर्ति की कमी, करों में कमी, इनमें से कोई नहीं। आखिरकार हमारा उत्तर यहां से क्या रहेगा? बताओ जल्दी से मेरे दोस्त, यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? मुद्रा आपूर्ति की कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या है? यानी ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी इस पुस्तक का लेखक है, यानी ये पुस्तक लिखने वाला आदमी कौन है? तो आप सभी क्या कहोगे? वी.एस. नायपॉल। ऑप्शन नंबर सी ऐसे यहां से बिल्कुल सही है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर। हाड़ौती बोली कहां बोली जाती है? हाड़ौती बोली है वो कहां पर बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ये बताओ हाड़ौती जो बोली है वो कहां पर बोली जाती है? तो हम सभी क्या कहेंगे मेरे दोस्त कि यहां से हमारा उत्तर एकदम सही, बिल्कुल सही और बिल्कुल सही और बिल्कुल सही हो जाए तो हम कहेंगे राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। भारतीय पुरस्कार इनमें से किस को सबसे पहले मिला था? भारत और भारतीय
पुरस्कार था वो इन 4 ऑप्शनों में सबसे पहले किसको मिला था? ऑप्शन देखेंगे महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, अज्ञे, राम कुमार वर्मा, यानी ए, बी, सी और डी। तो आप सभी कहोगे महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ये थे आज के टॉप क्वेश्चन एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए। बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 25 में से। टारगेट 20 का प्लस होना चाहिए। ध्यान रखना है, कमेंट करना है कि रोजाना हमारा टारगेट कितना रहता है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद।